हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानतो रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो जानतो यानी जानवरों के रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, तो ठंडी की ऋतु में क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जबकि जो गर्मी की ऋतु होती है, गर्मी का सीज़न होता है, तो क्या करते हैं, हम हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। ठीक है, जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें जो क्या होते हैं, सूती कपड़े, हल्के रंग के कपड़े क्या करते हैं, हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ गए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ठंडी की ऋतु होती है तो उसमें क्या होता है कि घर में भी ठंडक होती है। यदि आप बाहर धूप में आ गए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। गर्मी की ऋतु में क्या होता है कि घर में भी हमें गर्मी लगती है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। अब कोई वस्तु है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो वस्तु गर्म है अथवा तो ठंडी। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कौन सी वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, अथवा तो कौन सी वस्तु गर्म है, ठंडी है, उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया 4.1 गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। ठीक है, तो हम जो भी है डेली रूटीन में जो भी वस्तुएं होती हैं हमको पता होता है कुछ वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे चाय हुआ, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए गए चाय गर्म है, जबकि जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित करिए। सारणी 4.1 नीचे दिया गया है, आपको आगे दिखाती हूँ। उससे पहले हम देख लें यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वस्तुएं दी गई हैं। सारणी 4.1 गर्म तथा ठंडी वस्तुएं। तो यहाँ पे वस्तु आपको दी गई है और यहाँ पे साइड में आपको दिया गया है कौन सी वस्तु ठंडी है या फिर शीतल, दोनों का मतलब सेम है। और दूसरी तरफ दिया गया है आपको गुनगुना या गर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दी गई है वस्तु है। आपको पहला है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आपकी ठंडी वस्तु है, तो यहाँ पे क्या किया है, ठंडी में टिक कर दिया है। और इसी तरह से चाय के प्याले में रखी चम्मच। अब चाय का प्याला है, उसमें आपने चम्मच रखी है, तो चाय गर्म होगी तो क्या होगी, चम्मच भी गर्म होगी, तो आप इसको गर्म के कॉलम में टिक करेंगे। अब फलों का रस है वो क्या होता है, ठंडा होता है या फिर शीतल होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। आप कोई भी वस्तु तल रहे हैं तो उस बर्तन का हत्था अगर वो गर्म है, आपने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, तो वो क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, इससे सारणी 4.1 आपको भरना है। आगे देखेंगे हम यहाँ से हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है। ठीक है, आपके पास दो वस्तुएं हैं, आप मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तुएं अधिक गर्म हैं। ठीक है, तो आप उसको पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं को स्पर्श करेंगे हाथों से, उसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु अधिक गर्म है अथवा तो ठंडी है।
प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। ठीक है, हम वस्तुओं को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं तो पता चलता है कि कौन सी वस्तु गर्म है और कितनी गर्म है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है, आइए ज्ञात करें। ठीक है, फिर अगला आप 4.1 देखें। यहाँ पे आपको 3 पात्र दिए गए हैं। 3 पात्रों में पानी की ताप का अनुभव करना है। ठीक है, ए बी सी 3 पात्र दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक में ठंडा है, दूसरे में गर्म है और एक में नॉर्मल पानी है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाथ डाल के पानी का टेम्परेचर जो ताप होता है आप उसका अनुभव कर सकते हैं। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, इन पर ए बी सी नामांकित करिए, जैसा कि चित्र 4.1 में आपको दिया गया है, मैंने आपको बता दिया है। पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी, कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। ठीक है, पात्र ए जो है उसमें आपका ठंडा पानी है और बी वाले में गर्म है, लेकिन जो सी है उसमें क्या है, कुछ ठंडा और कुछ गर्म, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में पानी है। अब अपने बाएं यानी वाम हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने यानी दक्षिणी हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डुबो रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। ठीक है, आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। चित्र 4.1 में आपको दिया गया था किस तरह से करना है। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है। ठीक है, तो पहला जो हाथ है वो क्या किया है, ठंडे पानी में डाला है, दूसरे को गर्म में डाला है। अब बाद में सी में क्या किया है, जो पात्र सी है जिसमें हमारा नॉर्मल पानी है, तो दोनों हाथों को लास्ट में उसमें डाल दिया। तो क्या दोनों का अनुभव क्या एक जैसा ही होगा दोनों हाथों का, तो नहीं होगा। सुनिश्चित कीजिए पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। ठीक है, आप जो पात्र बी में आप जो पानी भर रहे हैं तो ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल हो, जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो। अब यहाँ पे देखिए बुझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है, मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। अब बुझो के मन में एक सवाल आया है, जो बायां हाथ था वो क्या है, मग सी में जाने के बाद उसको पानी ठंडा लग रहा है। क्यों, क्योंकि क्या है वो गर्म से अब नॉर्मल पानी में गया है, सी उसके लिए क्या है नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, जबकि जो दाहिना हाथ है उसका उसी पानी को वो ठंडा बताता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो हाथ था वो गर्म था और जो दूसरा वाला हाथ था वो ठंडे पानी में था। ठीक है, तो आपका जो पहले पात्र ए में आपने जो हाथ डाला है, ठीक है, वो पानी क्या था आपका गर्म था। अब आप सी में डालोगे तो आपको पानी ठंडा लगेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका जो पात्र बी में मान लीजिए पानी ठंडा आपने डाला है, तो अब आप पात्र सी में डाल रहे हो तो पानी आपको क्या लगेगा, कुछ हद तक गर्म लगेगा। इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं। अब बुझो की उलझन ये दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, कितनी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी यानी थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, जो हम ताप मापते हैं, जो टेम्परेचर मापते हैं, तो वो किससे मापते हैं, हम अपने ताप माप, इंग्लिश में उसको कहते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति होती है उसे हम तापमापी अथवा तो थर्मोमीटर कहते हैं। ये वस्तु आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखेंगे 4.2 ताप मापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है। ठीक है, आपने तो देखा ही होगा, नॉर्मली आपने दवाखानों में देखा होगा, डॉक्टर के पास क्या होता है, तापमापी होता है, जिससे आपका भी बुखार आपको आया हो तो उसी से आपका टेम्परेचर देखते हैं डॉक्टर्स। याद कीजिए कि जब आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी ताप को थर्मोमीटर यानी तापमापी से मापा गया था। जिस ताप से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हमारे शरीर का ताप चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस तापमापी को क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मोमीटर। किसी थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मोमीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। ठीक है, चित्र 4.2 में देख लें हमारा डॉक्टरी थर्मोमीटर किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र 4.2 में डॉक्टरी थर्मोमीटर दिया गया है। इस तरह से क्या होता है, डॉक्टर्स हमारे शरीर का ताप मापते हैं इसके उपयोग से। आगे देखेंगे हम
और डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, ठीक है, और बल्ब में पारा भरा होता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो है डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी आपको यहाँ पे नली लंबी बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच की आपको नली दिखाई दे रही है। इसका सिरा जो है एक बल्ब होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बल्ब होता है और इसके अंदर जो है क्या होता है, पारा भरा होता है। इसके अंदर आपको पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली के पारे में एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पतली चमकीली आपको धारी दिखाई दे रही है चित्र में। अब आगे देखेंगे, यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए। जब तक कि आपको उसकी धारी दिखाई न देगे उसमें धारी दिखाई न देने लगे, थर्मोमीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्केल दिखाई दे रही है, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं इस तरह से, ठीक है, 35, 36, 37 इस तरह से आपको क्या है, स्केल दी गई है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। तो जो आपको मापक्रम है वो क्या है, आपका सेल्सियस स्केल है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए जो दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल यानी डिग्री एफ है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो जो बूझो है उसके मन में एक सवाल आया है, ठीक है, यहाँ पे पहले देख लीजिए आप कि जो ऊपर की तरफ आपको दिया गया है 35, 36, 37, 38 और नीचे आपको दिया गया है इस तरह से 94, 6, 8, 100, 2, 4, 6 एफ। यहाँ पे आपको एफ ऊपर सी, डिग्री सी नीचे डिग्री एफ यहाँ पर दिया गया है आपको। तो उसके मन में सवाल है कि हम अपना जब ताप माप रहे हैं तो हमें कौन से वाले नंबर देखने चाहिए, ऊपर वाले या नीचे वाले। तो यहाँ पे दिया गया है आपको कि जो है अभी क्या करते हैं, अभी हम लोगों की अपना बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा नापते हैं, डिग्री सेल्सियस द्वारा नापते हैं। पहले ने बताया उसको कि जो है भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा जो मापक्रम है फ़ारेनहाइट, जो स्केल डिग्री एफ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, नीचे की ओर आपको दर्शाया गया है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसका प्रयोग क्या है, पहले किया जाता था, लेकिन अब क्या है, डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। अब देखेंगे क्रियाकलाप 4.2। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए पहले, डॉक्टरी थर्मोमीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टरी थर्मोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का जितना भी तापमान है अंदर का, हम उसे माप सकते हैं। क्रियाकलाप 4.2 देखेंगे, थर्मोमीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमांगत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए हैं को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस और अर्थात कि 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, उपयोग करने से पहले थर्मोमीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए, ठीक है। आप उपयोग करें थर्मोमीटर का, क्या करना है आपको, उसको सबसे पहले उसकी सफाई जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मोमीटर को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं कि थर्मोमीटर डायरेक्ट आपके मुंह में नहीं डालते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले
उसे प्रतिरोधी यानी रोगाणुरोधक के घोल में अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। उसके बाद उसे क्या करते हैं, हाथ से कसकर पकड़कर झटके देते हैं। झटके देने से पारे का जो तल होता है क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। ठीक है, तो आपको जो है थर्मोमीटर हाथ में लेने के बाद, उसे झटके देने के बाद आपको क्या करना है, उसको देखना है कि जो पारा है क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है अथवा कि नहीं। अब थर्मोमीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। ठीक है, 1 मिनट के पश्चात थर्मोमीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक यानी डिग्री सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो भी ताप है आपको डिग्री सी, मान लीजिए आपका बॉडी का तापमान आपने चेक किया है तो 37 है, तो आप क्या बोलेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस मात्रक का उपयोग करना है। आगे देखेंगे आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया। ठीक है, देखिए आगे मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। जो अपने मानव शरीर का ताप है वो कितना होता है, सामान्य रूप से 37 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। पहली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। ठीक है, आइए पहली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। फिर अगला आप 4.3 देखते हैं। इसमें दिया गया है, डॉक्टर थर्मोमीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपका सारणी 4.2 में आपको क्या करना है, जो कुछ मित्र हैं आपको लेना है और उनका आपको नाम लिखना है और इस तरह उनका तरीका, जो भी ताप है आपने थर्मोमीटर द्वारा नापा है, उनका जो ताप है वो आपको इस बाजू लिखना है। यहाँ पे देखिए डॉक्टरी थर्मोमीटर के उपयोग के लिए आवश्यक सावधानियाँ। थर्मोमीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आप थर्मोमीटर का उपयोग कर रहे हैं अथवा आपने कर लिया है तो क्या करना चाहिए, आपको एंटीसेप्टिक का जो घोल होता है उससे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। सुनिश्चित कीजिए कि उस उपयोग से पहले पारे का जो तल होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। थर्मोमीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, जैसा कि चित्र 4.3 में यहाँ पे आपको दिया गया। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको ताप चेक करना है। आगे देखेंगे, थर्मोमीटर को सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए कि किसी कठोर वस्तु से टकराने से क्या होगा, यह टूट जाएगा। ठीक है, थर्मोमीटर किसी भी कठोर वस्तु से टकराएगा तो वो टूट जाएगा। थर्मोमीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना है। ठीक है, आगे की तरफ बल्ब दिया गया है तो आपको बल्ब की ओर से नहीं पकड़ना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब आगे देखेंगे हम, सारणी में आपको पता चल गया क्या करना है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो आप मापेंगे अपने मित्रों का जो भी ताप होगा, तो सबका एक समान नहीं होगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा होगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया है, वह डॉक्टर थर्मोमीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता है। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। ठीक है, बूझो क्या करना चाहता है कि जो गर्म दूध है उसका ताप मापना चाहता है, लेकिन पहली ने उसे रोक दिया। चेतावनी दी गई है, यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं पहले। डॉक्टर थर्मोमीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत करिए। थर्मोमीटर को धूप तथा आँख के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थर्मोमीटर का ध्यान रखना चाहिए। उसे सिर्फ मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही उपयोग करना चाहिए और धूप या आँख के पास नहीं रखना चाहिए। आगे देखेंगे,
डॉक्टर थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। 4.3 देख लिए, प्रयोगशाला तापमापी। जो प्रयोगशाला में तापमापी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं उनके बारे में जानेंगे हम यह वस्तु के ताप कैसे मापते हैं, हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जो प्रयोगशाला में तापमापी होता है उसका क्या परिसर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो मानव ताप मापने के लिए होता है उसका क्या होता है, आपको मैंने बता दिया है पहले ही, यहाँ पर आपको दिए गए, फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ वहाँ पे कि जो मानव तापमापी है उसका क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कुछ दिया है हमको। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो मौसम विभाग होता है, तो जो मौसम के रिपोर्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा मौसम की जानकारी देते हैं, तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करके हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 4.4 दिए गए हैं आपको। यहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। ठीक है, तो आपको ये प्रयोगशाला तापमापी यहाँ पे दिए गए, किस तरह से यहाँ पे जो है प्रयोगशाला में या तापमापी का उपयोग करके जल का ताप मापा जा रहा है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। ठीक है, माना कि यहाँ पे देख लीजिए, आप कोई बर्तन आपने ले लिया इस तरह से। ठीक है, आपका बर्तन है तो आपको क्या करना है, आपको उसे सीधे इस तरह से जो है तापमापी पानी में यहाँ पे पानी दिए गए इस तरह से आपको सीधे रखना है, ना कि इस तरह से आपको टेका दे के या फिर कोई भी जो है तलिया या फिर नीचे की ओर नहीं दबना चाहिए। इस सीधे आपको खड़ा रखना है और ना ही उसको एकदम अंदर तक तापमापी को डालना है। अब तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। चित्र 4.5 में दिया गया है। जब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। ठीक है, कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। ठीक है, आपने पहले जो प्रयोग किया है विद्यार्थियों के साथ, उनका क्या किया, मानव शरीर का ताप अपने अलग अलग विद्यार्थियों के शरीर का ताप मापा, अपने मित्रों का ताप मापा, लेकिन सबका जो टेम्परेचर अलग अलग आया। अब आपको क्या करना है, अलग अलग विद्यार्थियों को लेना है और उसी पारे में क्या करना है, ताप मापना है और उसे नोट करना है। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएँ हैं, संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। चलिए, आपको यहाँ पर दिया गया है, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। यहाँ पे पहला दिया गया आपको तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तिरछा नहीं रखना चाहिए, ऊर्ध्वाधर यानी सीधे उसको खड़ा रखना चाहिए। तथा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे बर्तन है, आपका इस तरह से बर्तन है और आपका ये थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर आपका क्या होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, ना कि यहाँ पे आपका नीचे तलिए में स्पर्श करना चाहिए, और ना ही इस तरह से रख सकते हैं आप, ना ही इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है,
इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। ठीक है, तो बूझों को अब आइडिया आ गया है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसके द्वारा हम सभी वस्तुओं का ताप नहीं माप सकते, उसका सिर्फ उपयोग हम जो मानव शरीर का ताप है उसी को मापने के लिए कर सकते हैं। फिर भी अब उसके मन में एक और उलझन है कि क्या प्रयोगशाला का जो तापमापी उसके द्वारा हम मानव शरीर का ताप माप सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आइए इस प्रश्न के उत्तर खोजने का प्रयत्न कीजिए करें। आप 4.5 देखें। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। ठीक है, अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो जो पारे का जल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा जिसका ताप मापना है। ठीक है, तो जो प्रयोगशाला का तापमापी है उसका हम किस तरह से उसका ताप पाठ्यांक है जो नोट कर सकते हैं। तो जो अगर कोई वस्तु में आप मान लीजिए पानी है, तो अगर पानी का आप ताप माप रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने उसमें तापमापी डाला फिर निकाल के आप चेक कर सकते हैं, नहीं। तो आप पानी डाल रहे हैं तो उसमें आप पानी जो थर्मोमीटर है उसमें रहेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं उसका जो है ताप नोट कर सकते हैं। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापने समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, अब जो मानव शरीर तापमापी है जो थर्मोमीटर है डॉक्टरी थर्मोमीटर है, तो उसमें जो ताप चेक करते हैं डॉक्टर, तो क्या होता है, क्या मुंह में डाल के चेक तो नहीं कर सकते ना, मुंह में डाल कर फिर बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर, उसके बाद चेक करते हैं। तो क्या उसमें क्यों जो है पारा नीचे नहीं होता। तो आगे देखते हैं हम। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, तो जो प्रयोगशाला का तापमापी है उसके द्वारा हम मानव शरीर का तापमान चेक नहीं कर सकते और ना ही हमारे लिए सुविधाजनक है। डॉक्टरी थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं आता। ठीक है, जैसे कि प्रयोगशाला में जो तापमापी का हम उपयोग करते हैं, तो जैसे हम पानी से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है उसका ताप नीचे गिर जाता है, लेकिन जो पारा होता है नीचे गिर जाता है। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है उसमें जो पारा होता है वो जो पारे का तल होता है नीचे या ऊपर नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए आगे। किसी डॉक्टरी थर्मोमीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी कि देखते हैं। चित्र 4.6 में यहाँ पे दिए गए, देखिए यहाँ पे 4.6 देखिए। डॉक्टरी थर्मोमीटर में एक विभंग होता है जिसे किंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे किंग दी गई जिसे हम विभंग भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो पारा होता है उसे नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है, विभंग का क्या लाभ है। ठीक है, विभंग का लाभ यही है कि जो पारा होता है, जो हम मानव शरीर का ताप चेक करते हैं, जो भी ताप होता है वो पारा द्वारा हम चेक करते हैं, तो जो पारा होता है उसको नीचे गिरने से क्या करता है, विभंग रोकता है। ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है, अपने आप गिरने से क्या करता है, ये जो है विभंग यानी किंग रोकता है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे का तल में परिवर्तित तो क्यों होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए इसका निपटान अधिक कठिन है। आजकल अंकीय तापमान यानी डिजिटल थर्मोमीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। ठीक है, तो अभी के टाइम में क्या है, अंकीय तापमापी यानी जो डिजिटल थर्मोमीटर है आपको यहाँ पर दिए गए इस तरह से होता है डिजिटल थर्मोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है और इसमें क्या है, पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 4.4 दिए गए हैं। आगे का हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।